नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच विवाद सुलझता नहीं दिख रहा है। इस बीच सिंघू टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। इनमें पंजाब हरियाणा के किसानों के साथ साथ अब उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में शामिल हैं। इस बीच आंदोलन में पंजाब के वह परिवार भी शामिल हैं जिनके घर में किसी किसान ने आत्महत्या की थी। बताया गया है कि बीते सालों में कर्ज के चलते सुसाइड कर चुके पंजाब के किसानों की विधवाएं और माएं भी प्रदर्शन का हिस्सा बनी हैं। जानकारी के मुताबिक पंजाब के मालवा क्षेत्र से मंगलवार को करीब 2000 महिलाएं 17 बसों और 10 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर निकली थी। इनको टिकरी बॉर्डर तक लाने का काम किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन ने किया था। फिलहाल प्रदर्शनकारी महिलाओं को टिकरी बॉर्डर से 7 किलोमीटर दूर उपग्रहण समूह के ही कैंप में रखा गया है, जहां उन्होंने अपने दिवंगत किसान परिजनों की फोटो दिखाकर कृषि कानूनों का विरोध दर्ज कराया। जिन महिलाओं ने टिकरी पर आंदोलन में हिस्सा लिया है वो ज्यादातर छोटे किसान परिवारों से हैं, जिनके पास सीमित जमीन है। इनके संगरूर के जखपाल गांव के एक दिवंगत किसान के 4 परिजन भी शामिल हैं। इनमें से एक नाम गुरमेहर कौर का है, जिन्होंने 2007 में ही पति जुगराज सिंह को गंवा दिया था। गुरमेहर तब से ही गांव में अकेली रह रही हैं। उनका कहना है कि एक समय उनके पति के पास 1.5 एकड़ जमीन थी, पर वो वित्तीय समस्याओं और कर्ज को लेकर काफी चिंता में रहते थे। जब उनकी मौत हुई तब 2 बच्चों में से एक को हमें अपनी बहन को देना पड़ा और मेरा बड़ा बेटा मेरे माता पिता के साथ उनके गांव में रहने चला गया। गुरमेहर ने बताया कि पति की मौत के बाद हमें अपनी ज़मीन खेती के लिए किराए पर देनी पड़ी और उसी पर दिहाड़ी मजदूरी की तरह काम भी करना पड़ा, जिससे हर महीने 1800 से 2000 रुपये की आमदनी होने लगी। गुरमेहर का कहना है कि उनका बेटा अब 18 साल का हो गया है और पढ़ाई खत्म करने के बाद ही वो किसानों के काम को संभालेगा। गुरमेहर की तरह किसान प्रदर्शन में शामिल होने वाली बलजीत कौर के साथ भी कुछ ऐसा ही हादसा हुआ था। बलजीत ने 1999 में ही अपने पति गुरचरण सिंह को खो दिया था। उन्होंने बताया कि हमारे पास 3 एकड़ खेती थी, हमें इतनी जमीन से काफी कम ही मिल पाता था। पति के ऊपर 5 लाख रुपए का कर्ज हो गया था और उन्हें अपनी छोटी बहन की शादी भी करनी थी। जब हमारे छोटे बच्चे थे तब हमने ज़मीन को किराए पर दिया था। उन्होंने बताया कि अब हमारा लड़का किसानी का काम देखता है। हम यहाँ आए हैं क्योंकि हमारे तरह के छोटे किसान सबसे ज़्यादा खतरे में हैं और जो कुछ भी हमारे पास है वो भी हमसे छिन सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।